ट्रेडिंग में मेरे 3 साल के अनुभव के आधार पे मैं ये कह सकता हूँ कि ट्रेडर के जीवन में एक ऐसा स्टेज आता है जहाँ उसे लगता है कि हाउ कैन आई इम्प्रूव माई ट्रेडिंग। तो चलिए समझते हैं। तो चलिए समझते हैं कि एक ट्रेडर आखिर इस स्टेज पे क्यों आता है। नंबर 1, फेसिंग लॉसेस इन ट्रेडिंग रेगुलरली। नंबर 2, टेकिंग रैंडम ट्रेड्स, नॉट हैविंग अ प्रॉपर ट्रेडिंग सिस्टम। नंबर 3, नॉट मेंटेनिंग एनी ट्रेड रिकॉर्ड्स और जर्नल, जो कि ट्रेडिंग में बहुत ही बड़ी मिस्टेक होती है। नंबर 4, नो और पुअर रिस्क मैनेजमेंट। नंबर 5, इमोशंस कम इनटू माय ट्रेड्स, कितना भी कर लो बनी, इमोशन बीच में आ ही जाता है। नंबर 6, ओवर ट्रेडिंग, बदला लेना तो हमारे खून में ही है और यहाँ तो पैसों का सवाल है, फिर इसे कैसे जाने देते और इस चक्कर में ओवर ट्रेड करके और भी ज्यादा गंवा देते हैं। नंबर 7, कंसिडरिंग वन कैन मेक इजी मनी बाय गैम्बलिंग, नॉट कंसीडर ट्रेडिंग एज अ सीरियस प्रोफेशन। जब तक हम ट्रेडिंग को बिजनेस की तरह न लेकर गैम्बलिंग की तरह लेते रहेंगे, लॉस तो होता ही रहेगा। नंबर 8, हाफ नॉलेज, अधूरा ज्ञान हर मुसीबत की जड़ है। और नंबर 9, लैक ऑफ एक्सपीरियंस और नॉट सीन मेनी मार्केट साइकिल्स, जब तक आप मार्केट में 1-2 साइकिल्स देख नहीं लेते या फिर यूँ कहें कि मार्केट में 2-3 साल बिता नहीं लेते, तब तक कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना थोड़ा मुश्किल है। आई बिलीव कि जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उन्होंने अपने ट्रेडिंग जर्नी में ऐसा अनुभव कर लिया होगा। तो चलिए समझते हैं कि इसमें मेरा क्या व्यू है। पॉइंट नंबर 1, अंडरस्टैंडिंग द बेसिक्स। खुद को जांचिए कि आप कहां पर खड़े हैं, किस लेवल पर हैं अभी आप। क्या आपको बेसिक्स का पूरा पता है? ट्रेडिंग में किसी भी व्यक्ति को जो सबसे पहली चीज सीखनी चाहिए वो है प्राइस एक्शन, हाउ टू रीड द चार्ट्स, अंडरस्टैंडिंग द स्ट्रक्चर ऑफ द मार्केट, मार्केट में ट्रेंड कैसा है। दूसरों शब्दों में कहें तो टेक्निकल एनालिसिस इज द बैकबोन फॉर एनी ट्रेडर। चार्ट्स को पढ़ने में समय दीजिए, डिमांड एंड सप्लाई को समझने की कोशिश कीजिए, पता लगाने की कोशिश कीजिए कि सपोर्ट या रेजिस्टेंस पर प्राइस क्यों रुक जाता है, रिवर्सल्स क्यों होता है, मोमेंटम क्या होता है। धीरे धीरे आप देखेंगे कि आप में सुधार आने लगेगा। पॉइंट नंबर 2, डेवलप अ ट्रेडिंग सिस्टम। सबसे पहले पता लगाइए कि कौन सा ट्रेडिंग स्टाइल आप पे सूट करता है। ये स्कैल्पिंग, इंट्राडे या फिर स्विंग ट्रेडिंग कुछ भी हो सकता है। उसके बाद एक सिंपल स्ट्रेटजी डेवलप करो। आप प्राइस एक्शन के साथ इंडिकेटर्स को भी जोड़कर देख सकते हैं, पर सबसे बढ़िया है कि प्राइस एक्शन के साथ सप्लाई डिमांड एरिया को जोड़ने की कोशिश कीजिए। हमेशा मार्केट के ट्रेंड में रहकर काम करिए। अगर मार्केट बुलिश है और आपका ट्रेडिंग सिस्टम भी बुलिश ट्रेड शो कर रहा है तो आपके डायरेक्शन में ट्रेड लेने पर सफल होने की संभावना बढ़ जाती है। पॉइंट नंबर 3, बैक टेस्ट एंड इम्प्रूव। देखो, मार्केट अपना स्ट्रक्चर बदलता रहता है। कभी कभी आप मार्केट को एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड में देखेंगे और कभी कभी मार्केट कंसोलिडेट करती या साइडवेज नजर आएगी। कभी कभी ये एक्सट्रीमली वोलाटाइल हो सकती है और कभी कभी यहाँ एक डल मार्केट होगा। अब हमें देखना है कि हमारा ट्रेडिंग सिस्टम अलग अलग मार्केट में काम कर रहा है या नहीं, मेरी एक्यूरेसी क्या है। यह जानने का सबसे बढ़िया तरीका होगा कि पिछले 5 सालों का डेटा उठाकर हमें देखना होगा। ऐसा करके आप पता लगा सकते हैं कि आपकी स्ट्रेटजी अच्छा रिजल्ट दे पा रही है या नहीं। अपनी स्ट्रेटजी को इम्प्रूव कीजिए, फिर रिजल्ट अपने आप ही बढ़िया आने शुरू हो जाएंगे। पॉइंट नंबर 4, स्टार्ट विथ स्मॉल कैपिटल। शुरुआती दौर में हमारा गोल ट्रेडिंग में कंसिस्टेंट प्रॉफिट बनाने का होना चाहिए। जब मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट किया था तो मैं 100 से 200 ही प्रॉफिट बनाने की सोचता था। आपको जान के आश्चर्य होगा कि उस स्मॉल प्रॉफिट से मैंने क्या हासिल किया है। जब मैंने स्टार्ट किया था तो मुझे ट्रेड एग्जीक्यूट करने का कोई कॉन्फिडेंस, कोई एक्सपीरियंस नहीं था। मैं लाइव मार्केट में बस अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को ही इंप्लीमेंट करता था। यहाँ तक कि मैंने अपने शुरुआती दौर में कुछ गलतियां की तो मैं उन्हें डाइजेस्ट कर सकता हूँ, क्योंकि मैं स्मॉल कैपिटल के साथ ट्रेडिंग कर रहा था, इसलिए मेरा लॉस भी बहुत कम था। और यही कारण है कि मैं इस मार्केट में सर्वाइव कर गया, जहाँ ज्यादातर लोग अपनी सारी कैपिटल लूज करके इस स्टेज से बाहर निकल जाते हैं। ट्रेडिंग में कंसिस्टेंसी लाने के लिए बेस्ट ट्रेड कैच करना ही प्रायोरिटी होनी चाहिए। एक बार अगर मैं इसे अचीव कर लेता हूँ तो बड़े पैसों के साथ भी ट्रेड करने का कॉन्फिडेंस मुझ में आ जाएगा। पॉइंट नंबर 5, मेंटेन अ ट्रेड बुक। एक ट्रेडिंग जर्नल मेंटेन कीजिए और हमेशा उन सभी ट्रेड्स को नोट डाउन कीजिए जो आपने लिया था। ट्रेड्स लेने के पीछे का रीजन भी लिखिए, भले ही वो आपके दिशा में गया हो या नहीं। ऐसा करने से आपको पता चलेगा कि आप अपने ट्रेडिंग सिस्टम को फॉलो कर भी रहे हैं या रैंडम ट्रेड्स ले लेते हैं। और हर वीकेंड पर अपने ट्रेडिंग जर्नल को अच्छे से चेक कीजिए। बिलीव मी, यह आपको किसी भी गलती को दोबारा न दोहराने और अपने ट्रेडिंग सेटअप पर टिके रहने में मदद करेगा। और ऐसा करके आप ट्रेडिंग में सफल हो सकते हैं और अपनी ट्रेडिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कर दीजिए। और ये क्या, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चलिए जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।